नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो एनटीपीसी और ग्रुप डी से प्रश्न लिए गए हैं। किस तरह से आजकल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे आप इन्हें सॉल्व करते हैं वो सिंपल तरीका हम शेयर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर है, तो अंडर रूट में 25 दिया गया है, बटे में यहाँ पर 14 है। इस तरीके से संख्या पूछी गई थी, इसका मान यहाँ पर पूछा गया था कितना मान होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग हैं, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 225, तो 225 का हमें वर्गमूल बताना है। तो 225 किसका ये वर्ग है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 का वर्ग है। तो यानी 225 के स्थान पर हम 15 रखेंगे और नीचे 14 लिखा था 14 लिखेंगे, इंटू लगा है 196 देखेंगे। 196 का वर्गमूल क्या है, तो आप बताएंगे 14। तो इसके स्थान पर हम 14 रखेंगे और नीचे था यहाँ पर 22 इंटू 400 यहाँ पर दिया गया है 84, तो 484 इसका वर्गमूल क्या है, तो आप बताएंगे 22 है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम 22 रखेंगे और नीचे हम 15 रख देंगे। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। 14 से 14 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। 22 कम 22 कट जाएगा, 15 कम 15 कट जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर संख्या देख सकते हैं 1 बची है, नीचे भी 1 बची। कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 1। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो कुछ इस तरह से प्रश्न ये रखा गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 9 लिखा गया है। 144 अंडर रूट में है, यानी इसका वर्गमूल हमें बताना है। तो ये 12 का वर्ग है, तो इस 144 के स्थान पर 12 रख देंगे और नीचे हम यहाँ पर 4 रखेंगे, इंटू यहाँ पर 3 दिया गया है, फिर से यहाँ पर वर्गमूल दिया गया है। तो 400 यहाँ पर 84 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 22। तो 484 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना हो गया 22 और गुणे में 1 बटा। अब देखिए 729 है, तो अंडर रूट जो 729 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, तो आप बताएंगे 27 का है। किसका है, 27 का। तो 27 यहाँ पर रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 4 कम 4 कट जाएगा और 4 तियाँ 12 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम काट सकते हैं पूरी की पूरी संख्या, या फिर यहाँ से यहाँ तक काटिए। 3 कम 3 कट जाएगा और 3 9 27, ऊपर 9 यहाँ पर है, 1 9 यहाँ पर है। 9 कम 9 कट जाएगा, 9 कम 9 कटेगा, तो यहाँ बचा है 3, यहाँ बचा है 22। तो ऊपर संख्या आपस में गुणा कर जाएंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो राइट आंसर हमारा कितना आ गया, 66 आ गया। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से। देखिए, अंडर रूट में और दशमलव में नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए, दशमलव जब यहाँ पर लगा है और वर्ग हो, तो यहाँ पर दशमलव के साइड में जितने अंक होते हैं, जैसे यहाँ पर 0 4 है, 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसका वर्गमूल जो बनेगा, ठीक है, तो वर्गमूल जो बनेगा और वहाँ पर दशमलव 1 के बाद लगेगा, क्योंकि 2 बार गुणा करने पर ये डबल हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देके हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे 0.2 है, 0.2, इन दो को हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 के बाद, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव हमारा 2 के बाद लग जाएगा। तो अब यहाँ पर लग जाएगा कुछ इस तरीके से। यही आंसर यहाँ पर दिया गया था। अब देखिए 4 का वर्गमूल देख लेते हैं कितना होता है, तो 2। अब 1 के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना बनेगा, 0.2 प्लस करेंगे 144। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बताएंगे 14 का है परफेक्ट, नहीं 12 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, 2। तो अब हमें दशमलव लगाना है 1 के बाद में, तो यहाँ पर 1.2 हो जाएगा। 169 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, तो आप बताएंगे 13 का। दशमलव के साइड में देखेंगे कितने अंक हैं, 2, तो दशमलव कितने के बाद लगाएंगे, 1 के बाद, जस्ट उसका आधा कर दीजिए यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखिए दशमलव के साइड में कितने अंक हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर पहले 9 का देखेंगे। 9 का वर्गमूल क्या है, तो आप बताएंगे 3। अब 2 के बाद यहाँ पर हमें दशमलव लगना है, तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 0 कर देंगे। इस तरीके से हमारी सारी संख्याएँ बन गई हैं। अब इन सभी को ऊपर नीचे रख के हम जोड़ लेंगे। 1.2 हो गया, 1 यहाँ पर 3 हो गया, इसका देखेंगे 0.03 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। यहाँ पे जगह खाली, आप 0 बढ़ा कर उन्हें जोड़ सकते हैं आराम से, ताकि आप आसानी से जोड़ सकें। तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2.7
7 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021। इस तरीके से प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया। तो ऊपर संख्या है 3, यहाँ पर अंडर रूट में देखेंगे 0.009। तो यहाँ पर देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, यानी इसका वर्गमूल क्या है 9 का, तो बताएंगे आप 3। तो यहाँ पर दशमलव के साइड में कितने अंक, तो 4। तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 के बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये संख्या सॉल्व हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 16 दिया गया है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, तो आप बताएंगे 4 का है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 4। और दशमलव के साइड में डिजिट कितने हैं, तो 4 हैं। तो 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा 1 2, अब दशमलव यहाँ पर हम लगा देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दशमलव हटाएंगे यहाँ से, दशमलव के साइड में जितने डिजिट होंगे उतना 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के साइड में 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ाएंगे। अब संख्या यहाँ बची है नीचे 3, यहाँ बची 4। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 12 गुणा कर लेंगे। अब क्रॉस गुणा कर दिए, 4 3 12, तो इस साइड में 1200 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, तो इस साइड में 1200 हो गया। 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2400। ठीक है, बटे में कितना हो गया 12, 12 कम 12 कट जाएगा, 12 दूनी 24। तो इस तरीके से हमारा कितना आंसर आ गया, तो आप बताएंगे 200, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से। देखिए अंडर रूट में यहाँ पर 5 दिया, 5 की पावर n है, बराबर में 625 है। यहाँ पर n का मान पूछा गया, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है, जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट यहाँ से इस साइड में जब भेजना होता है तो इसकी पावर जो, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पर 1/2। अब जब इक्वल के इस साइड से इस साइड में भेजी जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू केवल पावर यहाँ पर 2 बन जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप समझ जाएंगे, 5 की पावर यहाँ पर जैसे n दी है, 5 की पावर कितनी है n, बराबर में कितना दिया गया 625 दिया गया है। जब अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो इस साइड में इसकी पावर बन जाएगी 2। तो अंडर रूट का मीनिंग यहाँ पर, यानी इस साइड में जब पक्षांतर किया जाएगा तो इसकी पावर 2 बनेगी। अब यहाँ पर 625 देखेंगे, तो जब 625 को यहाँ पर इस तरीके से तोड़ेंगे 5 से, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25 लग जाएगा। ठीक है, अब 5 दूना 10, 5 25, अब 5 25, अब 5 एकम 5, तो 5 की पावर कितनी बनेगी, तो 4 बनेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 4, और इसकी सब पावर कितनी थी यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी n, पावर गुणा कर लेंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 5 की पावर कितनी हुई 8, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी n। जब हमारा आधार यहाँ पर सेम होता है दोनों साइड में, तो उसकी पावर सेम मानी जाती है। तो n बराबर अब कितना हो जाएगा 8। यही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आधारित है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 में प्रश्न पूछा गया। जब देख सकते हैं यहाँ पर आधार यहाँ पर दोनों का सेम दिया गया है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, इनकी पावर कुछ भी रही हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर x का मान बताना है। जब हमारा आधार सेम हो दोनों साइड में, ठीक है, तो पावर सेम हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं x + 4 बराबर में यहाँ पर 7। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्लस में नंबर है, इस साइड में जाएगी माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 - 4 बराबर में कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो गया 3। ये प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 में। अब देख सकते हैं यहाँ पर तीनों के यहाँ पर आधार सेम हैं। तो सबसे पहले इस साइड का हम पोर्शन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, जैसे x की पावर m हो और इन 2 दिया गया हो, और यहाँ पर मान लीजिए फिर से x की पावर n हो, तो बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं x पावर m + n, तो यानी पावर को जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर पावर माइनस में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पावर को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 2/7, और इसकी पावर आपस में जुड़ेगी -3 प्लस और -5, कुल मिलाकर यहाँ पर 2/7, इस साइड का भी लिख लेते हैं, -3m + 1 समझाने के लिए लिख रहे हैं, वरना एक लाइन का आंसर है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर कितना बनेगा 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 बनेगा। इस साइड में कितना रहेगा 2/7 हो जाएगा, -3 और m + 1। अब देखिए बेस यहाँ पर सेम हो गया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। बेस जब सेम हो गया यहाँ पर, ठीक है,
जब बेस बेस हमारा यहाँ पर सेम हो जाएगा तो इसकी पावर भी हमारी सेम हो जाएगी। तो -8 बराबर में -3m+1। अब ये प्लस का 1 है इस साइड में तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बनेगा -9 बराबर में इस साइड में हो जाएगा -3m। अब माइनस से माइनस कट जाता है और 3 कम 3 कटेगा, 3 3 9, तो m बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे m बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन हमारा पहला, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अंडर रूट में यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है। जैसे अंडर रूट में दे रखा है यहाँ पर कितना, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो देखिए 20 का अंडर रूट में फिर से लिख लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 400 बन जाएगा, माइनस 16 का करेंगे स्क्वायर कितना बन जाएगा? 256 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको आपस में हम माइनस कर लेते हैं। तो 400 से 256 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, 9 से 5 जाएगा बचेगा 4 और 3 से 2 जाएगा बचेगा 1। अब अंडर रूट में कितना बच जाएगा? तो आप बताएंगे 144। अब 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 12। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ से घन से पूछा गया है। अब 216 ये परफेक्ट एक घन नंबर है, ठीक है। अब इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 को 3 बार गुणा करके देखिए 216 मिल जाएगा, ठीक है। 6 चाक 36 हो जाता है और 36 को फिर से 6 से गुणा करेंगे, 6 चाक 36 का 6 बचेगा 3 और 6 3 18 3 21, ठीक है। तो यानी कि 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 6। अब ध्यान रखिएगा वर्ग से, यहाँ है देखिए घन, तो अब यहाँ पर घनमूल बनाना होगा। तो इन 3 नंबर्स का यहाँ पर घन, अब जितने नंबर दिए जाते हैं उसका तिहाई हिस्सा बचता है, यानी जैसे 6 डिजिट हैं, दशमलव के साइड में 6, तो अब हमारा जो घनमूल बनेगा यहाँ पर 2 डिजिट का बनेगा। तो यहाँ पर 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 6। अब यहाँ पर 3 जीरो थे, ठीक है, 2 के सेट बनाएंगे तो 6 बनेंगे। तो यहाँ पर 2 हमारे अंक आने चाहिए, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा और दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा राइट आंसर बनेगा 0.06। अब इसको 3 बार जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा घनमूल पूछ लिया गया था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, बशर्ते यहाँ पर दशमलव में रखा था। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 34 का स्क्वायर किया गया -16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। पूछा गया, क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने को बोला है इसमें। सबसे पहले 34 का हम वर्ग निकालते हैं। अगर 34 का वर्ग देखें तो 1156 होता है, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है? तो आप बताएंगे 256 होता है। जब 1156 से 256 को माइनस करेंगे तो 6 से 6 जाएगा, 5 से 5 जाएगा और 11 से 2 यानी कि 9। तो अब कितना हमको मिलेगा? यहाँ पर 900 मिलेगा। बोला गया धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें। अब ये 900 आया है, 900 का अब हमें वर्गमूल बनाना है। तो इसका वर्गमूल 900 का कितना होता है? तो आप बताएंगे 30। तो ये 900 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? तो आप बताएंगे 30। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।